Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tek Chandeshwal and we were studying DC machines. तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? We studied the classification and EMF equation. तो classification में हमने क्या देखा था? The DC generators are of three types: permanent magnet, then separately excited, then self excited. और self excitation में क्या था? सीरीज, शंट एंड क्यूमुलेटिव बाउंड. तो हमने शंट तो कर लिया था. शंट में क्या होता है? फील्ड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लॉन्ग लेंथ, हाई रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस होगा तो लेस करंट होगा, कॉपर लॉस बहुत ही कम होंगे, V स्क्वायर बाई आर, बिकॉज कॉपर लॉस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. नाउ आफ्टर शंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज सीरीज बाउंड. ओके, अच्छा, शंट वाइंडिंग को मैंने क्या बोला था? क्योंकि उसमें वोल्टेज से करंट कंट्रोल होता था. टर्मिनल वोल्टेज पूरी की पूरी शंट वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस लग रही थी, तो वो थी मेरी वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड वाइंडिंग. नाउ माय सीरीज वाइंडिंग इज कॉल्ड करंट ऑपरेटेड फील्ड वाइंडिंग. जो आर्मेचर है मेरा, दिस इज माय आर्मेचर, इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हुई Eg. ओके, यहाँ पे दो ब्रश है, इसका रेजिस्टेंस है मेरा Ra. अब आर्मेचर से जो करंट गया वही करंट मेरी फील्ड वाइंडिंग से पास कर रहा है. ओके, मीन्स आर्मेचर करंट क्या होता है? हाई. करंट ऑलरेडी मेरा हाई है, I स्क्वायर R है मेरे लॉसेस. करंट मेरा ऑलरेडी हाई है और ये ऑलमोस्ट फिक्स भी है, क्योंकि अगर रेटेड लोड पे मशीन ऑपरेट करेगी तो मेरा आई लोड और IA आर्मेचर रेटेड करंट है, वही हमेशा पास करता रहेगा फील्ड वाइंडिंग से. ओके, अगर मेरे को पावर लॉस डिक्रीज करना है, अब मैं आर्मेचर करंट को तो डिक्रीज नहीं कर सकता, आई हैव टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग. तो रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इक्वल टू रो इनटू L बाई A. मेरे को डिक्रीज करना है तो क्या कर सकता हूँ? मैं एरिया को इंक्रीज कर सकता हूँ और लेंथ को डिक्रीज. मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे. एरिया तो मुझे वैसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि द करंट पासिंग थ्रू द सीरीज कॉइल इज हैवी करंट. फुल लोड करंट इज पासिंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, तो लोड करंट ज्यादा है तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना पड़ेगा. ओके, एंड आई हैव टू डिक्रीज द लेंथ ताकि मेरा रेजिस्टेंस कम हो. रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या एडवांटेज है मेरा? माई I स्क्वायर R लॉसेस विल बी लेस. प्लस यहाँ पे मेरा एक और एडवांटेज आता है, एडेड एडवांटेज. वो क्या आएगा? आप पहले यहाँ पे KVL लगाओ और मेरे को V की वैल्यू बताओ. V इक्वल्स टू Eg जनरेटेड वोल्टेज माइनस ड्रॉप इन द आर्मेचर रेजिस्टेंस माइनस IA RA माइनस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप. जितने ब्रश के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाओ माइनस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप. और इसमें एक टर्म और आ गई माइनस IA RSC. जो मेरा फील्ड वाइंडिंग है वो भी तो सीरीज में है, सो इट इज Eg माइनस का IA RA माइनस में ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप और माइनस में IA इंटू में RSE. अगर मेरा R सीरीज काफी ज्यादा है तो मेरी एंटायर मीन्स और ए लार्ज पार्ट ऑफ वोल्टेज, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज का ज्यादातर हिस्सा R सीरीज में ही ड्रॉप कर जाएगा अगर मेरा RSC ज्यादा है. सो आई नीड टू कीप माई RSC एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि जितना लो होगा उतना ही कम मेरे पावर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा उस वाइंडिंग में, प्लस उतना ही कम मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा और मुझे टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा मिलेगी. ओके, सो RSC कम करना है, कम कैसे करेंगे? एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, लेंथ कम. लेंथ कम मीन्स number of turns less, area of cross section high. That means thick wire and less number of turns is the characteristics of a series field winding. Okay, next thing, अब MMF क्या होता है मेरा? अब MMF की तो रिक्वायरमेंट हर किसी मशीन को है, N into I. अब मेरा करंट तो इसमें ऑलरेडी हाई जा रहा है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें पूरा का पूरा आर्मेचर करंट जा रहा है, सो द वैल्यू ऑफ करंट इज हाई. तो अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कम भी होंगे तो भी मेरा MMF मेंटेन रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई लेस नंबर ऑफ टर्न्स. थिक वायर क्यों? क्योंकि हैवी करंट पास कर रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिक्वायर्ड हाई. लेंथ कम, नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों? बिकॉज आई हैव टू कीप माय R सीरीज और द सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि उससे मेरा वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है और उससे मेरा कॉपर लॉस भी हो रहा है. दोनों मुझे कम करने हैं फॉर माई बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड बेटर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. ओके, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है हम करेंगे डिस्कस आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी. इसमें देखोगे तो आप वही आर्मेचर करंट है और वही फील्ड वाइंडिंग करंट है, IA इक्वल टू, और वही मेरा लोड करंट है जो लोड में जा रहा है. तीनों करंट सेम है, बहुत सिंपल सी बात होगी. IA इक्वल टू IL इक्वल टू ISC. ठीक है, अब फ्लक्स क्या होगा? अब देखो फ्लक्स क्या होता है मेरा? MMF अपॉन में रिलक्टेंस, N इंटू में I अपॉन में रिलक्टेंस. रिलक्टेंस मशीन में कॉन्स्टेंट है, एक बार मशीन डिजाइन कर दी, डिजाइन करने के बाद रिलक्टेंस कांस्टेंट. नंबर ऑफ टर्न्स इन द फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट, number of turns in the field winding constant, so only I is variable. So my series मशीन में जो फ्लक्स है that is proportional to I.
लेकिन कब तक इंक्रीज करेगा फ्लक्स? सपोज माई करंट इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स क्या मेरा हमेशा इंक्रीज करता रहेगा? नहीं, कुछ देर इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। हमने सैचुरेशन पहले भी डिस्कस किया है कि जब मेरे सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक डोमेन फेवरेबल डोमेन बन जाए, मीन्स जो अप्लाइड फील्ड है उसकी डायरेक्शन में जब सारे के सारे डोमेन अलाइन कर जाएंगे, उसके बाद मेरा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा और ये हो जाएगा मेरा सैचुरेशन। तो ठीक है, तो अप टू जब तक सैचुरेशन ना हो, जब तक मेरा फाई इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू लीनियरली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये लिखा है फाई एस सी सीरीज फील्ड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट और लोड करंट और फील्ड करंट, क्योंकि सब करंट सेम है, अप टू द सैचुरेशन। ओके, सो यू कैन सी हियर सिंस फील्ड वाइंडिंग कैरीज हैवी करंट, ठीक है, हैवी करंट है, IL जो भी है, so the field winding resistance is kept minimum to minimize the losses, so a fewer number of turns of thick wire is used as field winding. Okay, I hope you got the point. थिक वायर क्यों? क्योंकि एरिया प्रोसेसिंग ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लोड करंट पूरा का पूरा पास कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कम है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस भी कम चाहिए। ओके, नाउ दीज आर सम मिसलेनियस पॉइंट्स, हम सब कुछ पहले कर चुके हैं। इक्विपोटेंशियल कॉइल्स, इक्विलाइजर रिंग्स, ठीक है, वेव वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं उसको हम, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पास 2 ही है बस, तो करंट रेटिंग कम होती है, करंट रेटिंग बढ़ानी है तो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी, दिस इज पैरेलल पास कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। ठीक है, सो दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव डन अर्लियर। डमी कॉइल यूज करते हैं हम जब वेव में वाइंड करते हैं, तो उसमें इंटीजर की प्रॉब्लम आती है, तो इंटीजर की प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, जेड प्लस माइनस 2/p। अगर 2 कंडक्टर कम हो गए तो फिर मैकेनिकल इम्बैलेंस आता था, और फिर उसमें हम क्या करते थे, डमी कॉइल लेके इंसुलेट करके स्लॉट में पुट कर देते थे ताकि मैकेनिकल इम्बैलेंस ना हो। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए हैं, फिर से एज ए रिवीजन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, सिंप्लेक्स है, अच्छा कौन सा सिंप्लेक्स वेव में क्या होता है, देयर आर ओनली 2 पैरेलल पाथ्स, और वो दोनों साइमल्टेनियसली एक नॉर्थ पोल के अंदर रहेगा, एक साउथ पोल के अंदर रहेगा, तो कभी भी उसमें वोल्टेज इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसा रहेगा ना, एक नॉर्थ पोल के अंदर रहेगा, एक साउथ पोल के अंदर, तो कोई भी कॉइल है उसके 2 एंड होंगे, एक में प्लस माइनस आएगा, एक में माइनस प्लस आएगा, तो इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्रिएट ही नहीं होते ऐसे ज्यादा। कोई इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्रिएट नहीं होता तो ना कोई इम्बैलेंस की दिक्कत, ना कोई सर्कुलेटिंग करंट की दिक्कत, ना इक्विलाइजर रिंग्स रिक्वायर्ड होती। तो वेव, इसलिए ये वेव का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब क्विकली एक बार बीच में बस हमें लैप और वेव में से देखेंगे कौन सी वाइंडिंग, कौन सा टाइप ऑफ वाइंडिंग इज मोर यूजफुल और मोर एडवांटेजियस। ठीक है, तो जनरली वेव वाइंडिंग्स आर मोर एडवांटेजेस देन लैप। क्यों? क्योंकि अब देखो, वेव में 2 पैरेलल पाथ बस, तो 2 ही ब्रश चाहिए मुझे, और मुझे अगर 2 ही ब्रश चाहिए तो ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप कम होगा, स्पार्क कम होंगे, मशीन मेंटेनेंस भी कम आएगी, ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप या फिर कॉन्टैक्ट ड्रॉप कम होगा। ठीक है, 2 पैरेलल पाथ है तो अनबैलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, अनबैलेंस नहीं होगा, कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वलाइजर रिंग रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने बताया क्यों, क्योंकि 2 ही पैरेलल पाथ है और दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली सारे पोल से जाते रहते हैं, पास करते होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस कहीं पे सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ओके, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है वेव में, बस हाँ कॉस्ट भी कम है इसका, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है, एक प्रॉब्लम है बस, ये वोल्टेज तो देती है मुझे हाई, बट द करंट रेटिंग इज लो। तो करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज माई मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स, क्योंकि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स यूज करने के बाद व्हाट इज माई ए इक्वल्स टू 2 into m इन केस ऑफ वेव। ठीक है, 2 टाइम्स, ये क्या है मेरा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, क्या बोलेंगे इसे, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। ओके, एक होगा सिंप्लेक्स के लिए, 2 होगा डुप्लेक्स के लिए, 3 होगा ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स के लिए 4 होगा, बस वो सब कुछ हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो वेव का एप्लीकेशन कहाँ है, दीज आर एप्लीकेबल फॉर लो करंट रेटिंग्स। ठीक है, लेस देन 300 एम्पियर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा चाहते हैं हम, तो फिर हमें लैब के लिए जाना हमारी मजबूरी है, वी हैव टू गो फॉर लैब, बिकॉज आप मल्टीप्लेक्सिंग यूज करके भी उससे ज्यादा करंट नहीं ला सकते, ज्यादा पैरेलल पाथ हो जाएंगे 2 पोल्स के लिए ही, बस मशीन बड़ी हो जाएगी एंड द मशीन विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो पावर रेटिंग 50 किलोवाट से कम एक जनरल है, बट एक्सेप्शनल थोड़ा बहुत हाई भी हो सकता है, बट एज ए जनरल इफ समवन आस्क, so 300 amperes 50 kilowatts are the cutoff limit for the wave connected machine. Okay, now in the case of self exciting, in case of self, there are 3 types, series, shunt and compound. Okay, हमने सीरीज देख लिया, शंट देख लिया, अब हमें देखना है कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड में क्या होगा, मेरे दोनों तरह की वाइंडिंग होगी, शंट भी होगी
और सीरीज भी होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है? देखो इसमें शंट क्या है, लंबा, क्योंकि शंट के अंदर ही आरएससी आ रहा है, मीन सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी, और आर्मेचर भी शंट के अंदर ही आ रही है, आर ए इजी। और एक होगा मेरा शॉर्ट शंट, वो कैसा होगा, उसमें मेरा शंट होगा छोटा, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड दिस इज माई आर एस सी, आर एस सी, ओके, आर एस एच। और ये कौन सा मेरा, ये मेरा शॉर्ट शंट, ये है मेरा लॉन्ग शंट। कंपाउंड क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी प्रेजेंट है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी प्रेजेंट है, ओके। तो अगर हम वन बाय वन इसमें इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस का वी, टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस का वी, इजी, ठीक है। रेजिस्टेंस दोनों में आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए है, ओके। यहाँ पे करंट जा रहा है मेरा आई एस एच, ओके। यहाँ पे करंट कितना, आई एल, ये कितना है, आई ए। यहाँ पे आर्मेचर का करंट आई ए, आई एल लोड करंट, और आई एस एच इज द करंट ऑफ द शंट फील्ड वाइंडिंग। मैं इस पॉइंट पे, अगर मैं एक्स पॉइंट पे केवीएल लगाता हूँ, सॉरी केसीएल लगाता हूँ एक्स पॉइंट पे, तो क्या आएगा मेरा, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस में आई एस एच, ओके। आर एस एच से कौन सा करंट पास कर रहा है, आई एस एच, एंड आउट। और आर एस सी से कौन सा करंट पास कर रहा है इसमें, आई ए, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा यहाँ पे, इसमें देखो आप, आर एस एच से कौन सा करंट पास कर रहा है, आई एस एच, ठीक है। और आर एस सी से आई एल लोड करंट। बट यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे केसीएल लगाता हूँ, वाई पॉइंट पे केसीएल लगाता हूँ मैं, तो क्या होगा मेरा, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस में आई एल। तो इन दोनों सर्किट्स में आपको पता है कि आई ए इज ग्रेटर देन आई एल है, ये तो ठीक है, आई ए इज ग्रेटर देन आई एल है, फाइन। सी वन थिंग, इन केस ऑफ शॉर्ट शंट सीरीज वाइंडिंग से जा रहा है आई एल, और लॉन्ग शंट में सीरीज वाइंडिंग से जा रहा है आई ए, मतलब कि सीरीज वाइंडिंग में लॉन्ग शंट में ज्यादा करंट पास कर रहा है। ज्यादा करंट मीन्स ज्यादा फ्लक्स मीन्स ज्यादा वोल्टेज, सो माय बेटर वोल्टेज विल बी इन लॉन्ग शंट, बेटर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। आई होप आई एम क्लियर कि क्यों हुआ, क्योंकि करंट का अमाउंट है जो वो ज्यादा है इन सीरीज वाइंडिंग इन केस ऑफ लॉन्ग शंट। क्योंकि शॉर्ट शंट में तो देखो सिर्फ और सिर्फ लोड करंट जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोड करंट जा रहा है। लॉन्ग शंट में पूरा का पूरा आर्मेचर करंट आया, वो यहाँ से पास कर गया, उसमें से शंट इधर निकल गया, लोड इधर निकल गया, फाइन। अब मैं अगर इसमें टर्मिनल वोल्टेज लिखता हूँ V, यहाँ पे क्या होगा मेरा V विल बी Eg जनरेट हुआ, माइनस में आर्मेचर रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया, माइनस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, और माइनस IA इंटू RSE। आई होप आई एम क्लियर। क्या किया मैंने, V निकाला मैं टर्मिनल वोल्टेज Eg, माइनस में IARA, आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस में ड्रॉप है वो, माइनस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है, माइनस जो ए सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें जो ड्रॉप आया मेरा आ गया V। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट शंट में लिखूंगा तो V इज इक्वल टू Eg माइनस में IARA माइनस में ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। अब मैं कहाँ पहुंच गया, इस वाई पॉइंट पे पहुंच गया मैंने यहाँ से स्टार्ट किया Eg में से IARA घटा दिया, एंड आई ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, तो मैं पहुंचा वाई पॉइंट पे। अब इसके बाद RSC में जो ड्रॉप है वो घटाना पड़ेगा, दैट इज ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप माइनस में RSC इंटू में IL, RSC इंटू में IL, दिस इज माई V। देखो अब आप एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, इसमें RSC जो लॉन्ग शंट है, जो लॉन्ग शंट है ये वाला, इसमें RSC में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, IA मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें RSC में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, IL ओनली। और कौन बड़ा है कौन छोटा है, IA बड़ा है IL छोटा है, इसका मतलब ये ड्रॉप ज्यादा होगा, ये ड्रॉप कम होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब देखेंगे तो थोड़ी सी वोल्टेज मेरी शॉर्ट शंट में मार्जिनल डिफरेंस आएगा, बट फ्लक्स वाइज देखेंगे तो इसमें सीरीज वाइंडिंग ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग में ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, इसमें कम फ्लक्स पास कर रहा है, ओके। दिस इज लॉन्ग शंट, दिस इज शॉर्ट शंट, कुछ और होगा तो वो हम देख लेंगे, बट दिस इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे कैसे वाइंडिंग कनेक्ट होती है। शंट में क्या होता है मेरा, आई मेरा आर्मेचर वाइंडिंग है, जहां बाहर के दो टर्मिनल आए उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में शंट वाइंडिंग कनेक्टेड है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, थिन वायर, ओके। अगर सपोज ये मेरा है प्लस, ये मेरा माइनस, यहाँ आया मेरा प्लस, यहाँ आया मेरा माइनस, करंट ऐसे पास करेगा,
ठीक है, ये इसके पीछे से गया, यहाँ पे जो प्लस का टर्मिनल है इसके पीछे से गया और घूम के ऐसा आया, तो करंट कैसे पास करेगा, लाइक दिस। ओके, अब आप देखो राइट हैंड रूल लगा के अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो थंब कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। दिस विल बी माई नॉर्थ पोल। ओके, सिमिलरली सी हियर, दिस इज माई सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ओके, ये मेरा आर्मेचर है, सपोज दिस इज माइनस प्लस, तो करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, करंट लाइक दिस एंड करंट, और जो मेरा करंट है वही मेरा लोड को सप्लाई होगा, जो आर्मेचर करंट है तो वही मेरे फील्ड वाइंडिंग से पास कर रहा है। इसमें भी अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे आएगा मेरा नॉर्थ पोल। तो दिस इज सीरीज वाइंडिंग। अब कंपाउंड में क्या होता है, दोनों होता है, बट लिसन वन थिंग, मैंने कंपाउंड में दोनों वाइंडिंग यूज की है, शंट भी और सीरीज भी, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सी होगी, द डोमिनेटिंग फ्लक्स ऑफ द शंट वाइंडिंग। मींस शंट वाइंडिंग हमेशा डोमिनेट करती है। अगर मेरी मशीन का 100% ऑपरेटिंग फ्लक्स है, ऑपरेटिंग फ्लक्स 100% है, वर्किंग फ्लक्स 100% है, तो उसमें से 80 to 90% फ्लक्स इज सप्लाइड बाय द शंट फील्ड वाइंडिंग, और जो रेस्ट बचा हुआ 10 to 20% है उसको करती है मेरी सीरीज वाइंडिंग सप्लाई। ठीक है, तो मेन कौन है, मेन इज माई शंट, और कम मेन कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग। इसलिए हम सीरीज वाइंडिंग को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो वोल्टेज रेगुलेशन में कंट्रोल करना होता है, जैसे लोड बढ़ेगा, सी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखो आप, अगर मेरा लोड बढ़ता है, आई ए मेरा बढ़ता है, तो आई ए आर ए ड्रॉप बढ़ेगा, आई ए आर एस सी ड्रॉप बढ़ेगा, दोनों ड्रॉप बढ़ेंगे, दिस ड्रॉप विल इंक्रीज, दिस ड्रॉप विल इंक्रीज। ओके, अब ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप है, चलो इसको मान चलो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ईजी तो मेरा कांस्टेंट है, मशीन की स्पीड भी इतनी है, फ्लक्स भी उतना ही है, आई आर ए बढ़ गया, आई आर सी बढ़ गया, तो मेरा वी कम हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को रिड्यूस ना करने के लिए हम यूज करते हैं सीरीज वाइंडिंग। हम क्या करेंगे, जैसे ही करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा, तो एक डाइवर्टर लगा के आरएससी के थ्रू ज्यादा करंट पास करा देंगे। जब नो लोड पे था तो कम करंट पास होगा आरएससी के थ्रू, जैसे ही जनरेटर लोड होगा मेरा, तो मैं आई विल अलाउ मोर करंट टू पास थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, मोर करंट पास होगा तो मोर फ्लक्स, अब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मेरा ईजी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ईजी बढ़ जाएगा तो मेरी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी। उस चीज के लिए हम यूज करते हैं अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इन केस ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग कहते किसे हम, यू कैन रीड दिस, वेरिंग द सीरीज फ्लक्स, वेरिंग द सीरीज फ्लक्स, सीरीज फ्लक्स मतलब जो सीरीज वाइंडिंग मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, by varying the current flowing in the series field winding to adjust the terminal voltage exactly equal to rated, below rated and above rated value at rated load। मीन्स अगर मैं रेटेड लोड पर 220 वोल्ट से 210 लाना चाहता हूँ तो भी मैं उससे ला सकता हूँ, 230 लाना चाहता हूँ तो भी मैं ला सकता हूँ, ओके, 200 लाना चाहता हूँ तो भी, और 220 पे ही फिक्स करना चाहता हूँ रेटेड लोड पे तो भी मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग माय सीरीज फ्लक्स। ओके, कैसे होता है, कनेक्टिंग ए डाइवर्टर, यहाँ पर सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये है मेरा आर्मेचर, ठीक है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, एंड दिस इज माय लॉन्ग शंट मान ली मैंने। ओके, मैंने कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ से इस फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस और डाइवर्टर। जब करंट बहुत ही कम होगा तो आप इसकी वैल्यू रखोगे बहुत ही हाई, मैक्सिमम, व्हेन आर्मेचर करंट इज लो। ओके, लो, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट मेरी फील्ड वाइंडिंग से पास करेगा। ओके, वैसे करंट बहुत कम है। जब मेरा करंट बढ़ जाएगा और अगर मुझे वोल्टेज भी बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा करंट यहाँ से पास होने दूंगा और थोड़ा सा करंट यहाँ से पास होने दूंगा, बाई वेरिंग दिस डाइवर्टर रेजिस्टेंस। सपोज सपोज मैंने जैसे कि R/2 पर रेजिस्टेंस कर दिया, मेरी मशीन सही चल रही है, ओके, मुझे टर्मिनल वोल्टेज अपनी 220 वोल्ट मिल रही है, नो प्रॉब्लम। सडनली मेरी 220 वोल्ट से हो गई है 210 वोल्ट, अब मुझे 10 वोल्ट बढ़ानी है, 10 वोल्ट बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाऊंगा, अब स्पीड तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि प्राइम मूवर जो है वो मेरा फिक्स स्पीड पे काम कर रहा है। मुझे 10 वोल्ट इंक्रीज करना है तो ईजी क्या होती है मेरी, 5 × n, स्पीड बढ़ नहीं पा रही तो मुझे फ्लक्स बढ़ाना है। अब शंट का फ्लक्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ पे इन दो पॉइंट पे टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, तो शंट में तो करंट कांस्टेंट होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट मींस फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो मैं कहां से बढ़ाऊंगा, मुझे एक ही ऑप्शन है मेरा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से करंट को बढ़ाने, सॉरी फ्लक्स को बढ़ाने का। तो मैं क्या करूंगा, इस डाइवर्टर के रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूंगा, डाइवर्टर के रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर दूंगा। उससे क्या होगा मेरा फायदा, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो डिक्रीज होगा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट मेरा इंक्रीज होगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट मेरा इंक्रीज होगा, तो मेरा 5SC विल इंक्रीज।
गॉट इट। अगर मेरा फाई एस इंक्रीज होगा तो मेरा जो फाई नेट है, अगर मेरी मशीन क्यूमुलेटिवली बाउंड है, क्योंकि ओवर कंपाउंडिंग, फ्लैट, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड ये सब क्यूमुलेटिव के क्लासिफिकेशन है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड के। फाई नेट क्या होगा मेरा, फाई एस सी प्लस में फाई सेंट। तो फाई एस सी इंक्रीज हुआ तो मेरा फाई नेट इंक्रीज होगा, और फाई नेट इंक्रीज हुआ तो मेरा जनरेटेड वोल्टेज इंक्रीज होगी। तो जो 210 थी, 210 से वापस इंक्रीज होकर पहुंच जाएगी 220 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग का यूज करते हैं बाय यूजिंग ए डायवर्टर। ठीक है, अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे, एक इसमें सीरीज में कनेक्ट करनी है वाइंडिंग, एक शंट में करनी है, बस ये मेरा। अब ये अगर आपसे कोई पूछ ले किसका है तो आपको दिमाग लगाना होगा, और ये है मेरा लॉन्ग शंट का। क्यों, पहले मेरा आर्मेचर आ गया, उसके बाद मेरी सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट हुई, और उसके बाद जो आउटर टर्मिनल्स है उनके अक्रॉस हुआ है मेरा शंट, और फिर फाइनली जो बिल्कुल बाहर टर्मिनल आ गए उनके अक्रॉस लगाया शंट। तो ये कैसा है, जो बिल्कुल बाहर के टर्मिनल है उनके अक्रॉस लगाई हमने शंट वाइंडिंग, और इनके बीच में लग दी सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर मेरा। तो ये लॉन्ग शंट हो गया। शॉर्ट शंट अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, आप खुद बनाइए फिर चेक करिए, मुझे भी नहीं पता है। ओके, वो अलग बात है, मुझे पता है। दिस इज माई आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ से मेरा गया, दिस इज माई आर्मेचर वाइंडिंग, और इसी के अक्रॉस, क्योंकि शॉर्ट शंट कैसा होता है, पहले आप सर्किट बना लो। शॉर्ट शंट होता है मेरा आर्मेचर, और आर्मेचर के अक्रॉस मेरी शंट वाइंडिंग, और ये है मेरा बाहर का टर्मिनल फाइनल। तो यहाँ से गई एक वाइंडिंग लाइक दिस। ओके, ये आएगी मेरी वाइंडिंग, एंड दिस इज माई आउटर टर्मिनल्स। ठीक है, लेकिन मेरी शंट वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस। तो अगर मेरी ये शंट वाइंडिंग है सपोज लाइक दिस, तो मेरी कहाँ कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस लाइक दिस। ठीक है, तो कभी डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आए तो आपको फंसना नहीं है। एंड दिस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड येट, ऐसा क्वेश्चन अभी आया नहीं है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको दे देंगे 2 डायग्राम, बताइए कौन सा शंट है कौन सा सीरीज है, सही मिलान करो, मैच द फॉलोइंग। ओके, देन यू कैन सी शंट जो होता है वही मेन वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करता है 80 to 90%, और सीरीज 10 to 20%। ये मेरा कौन से कंडीशन है, अगर मेरा क्यूमुलेटिवली बाउंड है, क्यूमुलेटिव बाउंड मींस दोनों के फ्लक्स एडिशन में काम कर रहे हैं, फाई नेट इक्वल्स टू शंट का फ्लक्स प्लस सीरीज का फ्लक्स, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिवली बाउंड। ओके, अब वो तो आपको पता ही है फाई क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है एमएफ के, जो फ्लक्स होगा मेरा वो प्रोपोर्शनल होगा मेरा एमएफ एन इंटू आई के। ओके, इफ करंट इन द सीरीज रिवर्स, अगर मैंने सीरीज वाइंडिंग में करंट को रिवर्स कर दिया, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जो सीरीज वाइंडिंग है उसमें करंट को रिवर्स किया, तो मेरा फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू आई। अब नंबर ऑफ टर्न के साथ मैंने कुछ भी छेड़छाड़ करी नहीं है, मैंने सिर्फ आई को उल्टा कर दिया, आई को रिवर्स, दैट मींस माय फ्लक्स विल बी नेगेटिव फाई नाउ। ओके, अगर पहले मेरा इस डायरेक्शन में था तो मेरा फ्लक्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। यू कैन सी हियर फाई नेट इक्वल्स टू, ये मेरा जो मेरा बड़े वाला मेन फ्लक्स है वो क्या, फाई एस एच, और जो छोटा फ्लक्स है 10 to 20% वो है मेरा फाई सीरीज। तो नेट क्या आएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस सी। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिशन में, इसलिए डिफरेंशियल बाउंड। आई होप यू गॉट इट नाउ, क्यूमुलेटिव बाउंड क्या होता है और डिफरेंशियल बाउंड क्या होता है। ओके, तो इफेक्ट क्या होगा, क्यूमुलेटिव बाउंड है मेरा तो क्या होता है, मेरा क्यूमुलेटिव बाउंड में मेरा फाई नेट इज इक्वल टू फाई एस एच प्लस में फाई एस सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेरा लोड बढ़ता है, तो मेरा फाई एस सी इंक्रीज होगा, इसमें लोड इंक्रीज तो करंट इंक्रीज होगा आर्मेचर करंट, और वही करंट मेरा सीरीज वाइंडिंग से पास कर रहा है। लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट दोनों में बस आई एस एच का डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही करंट है। यू कैन सी हियर, ये लॉन्ग शंट है शॉर्ट शंट है, जैसे ही लोड बढ़ेगा इसमें भी करंट बढ़ेगा और इसमें भी करंट बढ़ेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है आई एस एच का बस। ठीक है, बाकी ओवरऑल थोड़ा सा सेम ही है। और डिफरेंस क्या था, उसका वोल्टेज इफेक्ट क्या पड़ता है वो हमने पहले ही देख लिया। शॉर्ट शंट में ड्रॉप कम होता है आरएससी में, लॉन्ग शंट में जब करंट जो है वो आरएससी से ज्यादा पास करता है, कितना ज्यादा पास करता है, आई एस एच। यू कैन सी हियर, अगर आपको फिर भी डाउट है कुछ भी, इसमें जो करंट पास कर रहा है वो आई एस एच भी पास कर रहा है, आईएल भी पास कर रहा है इस वाइंडिंग में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ आईएल पास कर रहा है, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ आईएल पास कर रहा है इस वाइंडिंग में, और कुछ कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आरएससी में ड्रॉप भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें आरएससी से आईए पास कर रहा है जो कि आई एस एच प्लस आईएल है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट थोड़ा
थोड़ा बहुत सेम रहेगा, बस फ्लक्स का डिफरेंस है। तो क्यूमुलेटिव बाउंड है मेरा, लोड इंक्रीज तो मेरा करंट इंक्रीज, ठीक है। तो मेरा सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब सीरीज फ्लक्स मेरा इंक्रीज हुआ, यू कैन सी हियर सीरीज फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो मेरा नेट फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। नेट फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो मेरा ईजी किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई एन। एन तो प्राइम मूवर पे डिपेंड कर रहा है, सपोज माय प्राइम मूवर इज मूविंग एट हाईएस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मेरा ईजी प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। और फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो मेरा जनरेटेड ईएमएफ विल आल्सो इंक्रीज, और ये ईएमएफ इंक्रीज होगा तो मेरा वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एजी माइनस का आई ए आर ए माइनस का ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, और माइनस अगर मेरा शॉर्ट शंट है तो होगा आई एल इंटू में आर एस सी, और मेरा लॉन्ग शंट है तो होगा मेरा आई ए इंटू में आर एस सी यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। फिर कुछ भी डायग्राम हो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल केवीएल लगाना है, डायग्राम आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मेरा डिफरेंशियल बाउंड है तो उसमें क्या है मेरा फाई नेट, फाई एस एच माइनस में फाई एस सी, ठीक है। अगर मेरा लोड इंक्रीज करता है, ओके, तो मेरा आई आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा, सॉरी लोड करंट इंक्रीज करेगा तो आर्मेचर करंट भी मेरा इंक्रीज करेगा। फाई सीरीज इंक्रीज करेगा, और फाई सीरीज इंक्रीज किया तो मेरा फाई नेट कम हुआ, फाई नेट कम हुआ तो मेरा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिक्रीज, और मेरा वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा। अब जब मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, फाइन। दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज गुड इन वेल्डिंग एप्लीकेशंस। इन वेल्डिंग एप्लीकेशन जैसे ही हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, हैवी करंट फ्लोज एंड आई वांट दैट माय वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप होगी तो उससे करंट लिमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वेल्डिंग एप्लीकेशन यूज होते हैं। बाकी एप्लीकेशन किसकी क्या है, कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम अभी आगे देखेंगे। क्विकली देखो, ये लॉन्ग शंट है, सब कुछ पता है आपको, यहाँ से आई ए जा रहा है, यहाँ पे आई एस एच गया, यहाँ पे आई एल गया, ओके। वी क्या होगा मेरा टर्मिनल वोल्टेज एजी माइनस आई ए आर ए माइनस का ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप माइनस में आई ए आर एस सी। दिस इक्वेशन हमने पहले ही कर लिया। आइए अगर इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो आप, तो आइए क्या है, आर्मेचर करंट जो यहाँ से आ रहा है, दैट इज माई आई ए। तो आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, ओके। और आई एस एच क्या है मेरा, यू कैन सी दिस इज माई टर्मिनल वोल्टेज वी, वी। तो आई एस एच क्या होगा, ओम्स लॉ लगा दो यार, वी अपॉन में आर एस एच, वी अपॉन में आर एस एच, बस ये निकल गया मेरा, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में क्या होगा मेरा, लॉन्ग शंट में भी दो ऑप्शन होंगे, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल। शॉर्ट शंट में भी दो ऑप्शन होंगे, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल। और फिर क्यूमुलेटिव भी तीन में जाता है, आपको पता है क्यूमुलेटिव में क्या होता है, फिर फ्लैट कंपाउंडेड या लेवल कंपाउंडेड, ओवर कंपाउंडेड या फिर अंडर कंपाउंडेड। ये हमने जो स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट देखा था एक, उसमें सब कुछ सारा क्लासिफिकेशन क्लियर था, आपको फिर से देखने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा, आई होप सो अब तक पढ़ते पढ़ते। तो दिस इज शॉर्ट शंट, क्यूमुलेटिव बाउंड, डिफरेंशियल बाउंड। शॉर्ट शंट में क्या होता है, मेरा शंट छोटा होता है, ये सिर्फ आर्मेचर के क्रॉस आता है। इक्वेशन आप लिख सकते हो, वी क्या होगा मेरा ईजी, ईजी में से कहा आई आ रहा है तो गया आर्मेचर में, फिर गया ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, और फिर इस आर एस सी में कितना ड्रॉप आएगा, आई एल इंटू आर एस सी। यहाँ पे ध्यान रखना बस, आई एल इंटू में आर एस सी। ऐसा कोई भी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन गेट कैन बी आस्क्ड इजीली, बस कैलकुलेट करने के लिए आपको बता देंगे कि शॉर्ट शंट है या लॉन्ग शंट है, और आपको अगर सर्किट ध्यान नहीं है देन यू विल डू द क्वेश्चन रॉन्ग, ओके। अच्छा, यहाँ पे आई ए क्या होगा, आई इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, आई इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, ठीक है। और आई एस एच क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे है, जो वोल्टेज इधर जो वोल्टेज है उससे निकालेंगे हम आई एस एच। तो ये वोल्टेज कितनी है, सपोज दिस इज माई वोल्टेज वी एक्स। तो वी एक्स निकालने के दो तरीके हैं, ईजी माइनस में आई ए आर ए माइनस में ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप। एक मेथड तो ये है वी एक्स निकालने का, और दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ से देखो टर्मिनल वोल्टेज से आओ आप, तो वी एक्स विल बी वी माइनस में आई एल इंटू में आर एस सी, ठीक है। या तो यहाँ पे केवी लगा के निकालो आप, ये वी एल है, यहाँ पे ड्रॉप कितना है, आई एल इंटू में आर एस सी। और या फिर आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ए जी माइनस में आई ए आर ए माइनस में ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, ये तो हो गया मेरा वी एक्स। तो वी एक्स माइनस का आई एल इंटू में आर एस सी इक्वल टू ई वी। तो वी एक्स इक्वल टू वी प्लस में आई एल आर एस ई, ओके। तो हमने कहाँ गलती करी, हमने गलती करी यहाँ पे, जो पोलरिटी मार्क करी वो गलत करी, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ पे आएगा मेरा प्लस और यहाँ पे आएगा मेरा माइनस। तो यहाँ पे आएगा मेरा v प्लस आई एल आर एस सी, दिस माई v प्लस माइनस, दिस माई वी एक्स प्लस माइनस। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो तो आप इस लूप में चल के लाइक दिस केवीएल लगा सकते हो, माइनस का v माइनस में आई एल आर एस सी प्लस में वी एक्स इक्वल टू जीरो,
Vx इक्वल टू V प्लस में IL RSC। बस ये ध्यान रखो, रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करता है पोटेंशियल ड्रॉप भी उसी डायरेक्शन में होता है। अगर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो प्लस माइनस I इंटू R। दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ नेटवर्क्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ISH निकल जाएगा अपॉन RSH, जो Vx है अपॉन RSH, या फिर Eg माइनस IR माइनस बेस ड्रॉप अपॉन में RSH। नाउ सी वन थिंग, एट नो लोड, अगर मेरा लॉन्ग शंट है, ठीक है, इसमें कोई भी लोड नहीं है, मीन्स लोड नहीं है, तो मेरा IL इक्वल टू हो गया 0। तो मेरा सीरीज से कौन सा करंट पास करेगा, सिर्फ और सिर्फ ISH। ठीक है, अब ISH क्या है मेरा, वेरी वेरी लो करंट। ठीक है, प्लस सेकेंड थिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन माई सीरीज वाइंडिंग इज वेरी लो, क्योंकि जो सीरीज वाइंडिंग में तो थिक वायर्स वन लेस नंबर ऑफ टर्न्स, तो MMF जो होगा ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग दैट विल बी NSC इनटू में ISH। नंबर ऑफ टर्न्स भी कम है, करंट भी कम है, तो MMF विल बी वेरी लेस, तो जो सीरीज फ्लक्स होगा वो और भी लेस। दैट मीन्स माई क्यूमुलेटिवली वाउंड लॉन्ग शंट विल एक्ट एज ए शॉर्ट शंट एट नो लोड, will act as a no short shunt, only shunt at no load। क्यों, क्योंकि लोड नहीं है तो कोई भी आर्मेचर करंट इंक्रीज नहीं हुआ, तो वही स्मॉल करंट पास कर रहा है सारी वाइंडिंग से, तो ये मेरा शंट की तरह एक्ट करेगा। अब आप देखते हैं, अब हम देखेंगे शॉर्ट शंट का एग्जांपल। ओके, तो पहले मैं इन सबको रेज कर देता हूँ, जो पहला एनालिसिस था। ओके, ये आपने सब कुछ पहले कर लिया है, देखना हो तो आप वीडियो में पीछे जाके फिर से देख सकते हो, डोंट वरी, recorded videos will be available to you। now in this circuit see one thing, अगर मेरा लोड करंट 0 है, मेरा नो लोड है, लोड करंट 0, तो इससे कितना करंट पास हुआ, RSC 0। अब करंट 0 पास हुआ तो मेरा MMF क्या हुआ, 0, फ्लक्स ऑफ सीरीज वाइंडिंग 0। तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट शंट बन गया। लास्ट वाला तो फिर भी अप्रोक्सीमेट था, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम थे और करंट भी कम पास कर रहा था, तो माइनर और नेग्लिजिबल फ्लक्स था। ठीक है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल 0 करंट पास कर रहा है नो लोड पे, इसमें दिस इज एग्जैक्टली शंट जनरेटर। ओके, और शंट DC जनरेटर। सो आई होप यू गॉट इट दैट कि जो कंपाउंड वाउंड होता है मेरा नो लोड पे शंट की तरह काम करता है। ओके, और आपने देखा होगा लॉन्ग शंट में RSC इसके थ्रू ज्यादा करंट पास कर रहा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में RSC से सिर्फ IL निकल रहा है, और यहाँ पे RSC से IL प्लस ISH निकल रहा है। ड्यूरिंग लोड RSC से IL प्लस ISH निकल रहा है, दैट मीन्स मोर फ्लक्स इन लॉन्ग शंट, सो द voltage profile of my long shunt is better than my short shunt। this is my voltage profile of long shunt। वोल्टेज प्रोफाइल क्या बोलेंगे हम, कि वोल्टेज और करंट इंक्रीज होता है तो वोल्टेज मेरा कितना वेरी करता है। ओके, अगर मेरा शॉर्ट शंट का ये है तो लॉन्ग शंट का ये होगा। ठीक है, हम देखेंगे बाद में, डोंट वरी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे। फाइन, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मेरा लॉन्ग शंट का वोल्टेज प्रोफाइल विल बी बेटर देन द शॉर्ट शंट। ओके, नाउ हमने देखा था कि जो हमारे कंपाउंड वाउंड है उसके 3 क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग शंट हो या शॉर्ट शंट हो। क्या क्या, फ्लैट कंपाउंडेड, ओवर कंपाउंडेड एंड अंडर कंपाउंडेड। तो इन तीनों क्लासिफिकेशंस को हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।